सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक से पाठ 2 के शब्द अर्थ व प्रश्न उत्तर समझने वाले हैं। पाठ 1 भारत का ध्वज फहराएंगे हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब हम पाठ 2 दो दोस्त पढ़ रहे हैं, जिसकी हमने कहानी पढ़ ली है। अब हम उसके प्रश्न उत्तर और बाकी के कार्य करने वाले हैं। बच्चों, यह पाठ जिसमें दो दोस्तों की कहानी दी गई है। एक दोस्त कछुआ होता है और दूसरा दोस्त खरगोश होता है। यह कहानी खरगोश और कछुए की कहानी है, जो एक दूसरे की मुसीबत के समय में मदद करते हैं और अपने दोस्त की जान बचाते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पुनः कहानी का सारांश समझ लेते हैं। एक तालाब के किनारे एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त था कछुआ, दूसरा खरगोश। तालाब के किनारे आने जाने के समय ही उनकी दोस्ती हुई थी। एक दिन अचानक दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि एक भेड़िया आता है और दोनों पर झपट्टा मारता है, परंतु खरगोश अपनी तेज चाल के कारण भाग जाता है और भागकर अपने बिल में घुस जाता है। बच्चों, यदि कोई आपसे पूछेगा कि खरगोश कहाँ रहता है, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? बच्चों, खरगोश बिल में रहता है और कछुआ पानी में। हम सभी जानते हैं कि कछुए की चाल धीमी होती है, तो कछुआ बेचारा भेड़िए के चंगुल से बच न पाया और भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। भेड़िया खरगोश को पकड़कर उस पर झपट्टे मारने लगा। उसकी खाल फाड़नी चाहिए, परंतु कछुए के शरीर का ऊपरी आवरण बहुत ही सख्त होता है, इसलिए भेड़िया उसकी खाल को फाड़ नहीं पाया। ये सब कुछ खरगोश दूर से अपने बिल से देख रहा था। खरगोश ने जल्दीबाजी में कुछ सोचना चाहा, परंतु वह डर के मारे कुछ सोच नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने एक तरकीब निकाल ही ली। वह भेड़िए के पास पहुंचता है और भेड़िए को अपनी बातों में बहलाता है। उसने भेड़िए से कहा कि ताऊ जी, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहूँगा कि इस कछुए की खाल बहुत मोटी है। अगर आप इसे तालाब में फेंक देंगे तो इसकी खाल थोड़ी मुलायम हो जाएगी, तब आप आराम से इसे खा सकेंगे। खरगोश की बात सुनकर भेड़िए को उसकी बात सही लगती है और वह ऐसा ही करता है। और जैसे ही भेड़िया खरगोश को पानी में फेंकता है, माफ़ कीजिएगा, कछुए को पानी में फेंकता है, कछुए की जान तो बच ही जाती है और खरगोश भी वापस अपने बिल में घुस जाता है। इस प्रकार खरगोश और कछुए दोनों की जान बच जाती है, क्योंकि भेड़िया पानी में जाकर खरगोश को ढूंढ नहीं पाएगा, वह डूब जाएगा, उसे तैरना नहीं आता। इसलिए इस प्रकार कछुआ भी बच जाता है। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि मुसीबत के समय आपको भी अपने दोस्तों, अपने संबंधियों की मदद करनी चाहिए, हर संभव मदद करनी चाहिए। और
ताकि जब आप भी मुसीबत में हो तो कोई न कोई आपकी मदद के लिए अवश्य खड़ा हो। बच्चों, यदि हम किसी की मदद करेंगे तभी तो दूसरे भी हमारी मदद करेंगे। इसलिए ये सारी बातें आपको अपने जीवन में अमल में लानी है। माफ़ कीजिएगा। आपको अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना है ताकि जो भी आपके आसपास का वातावरण हो, आपके आसपास के लोग हों, वो आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हों और उनके वो समय, वो क्षण जिसमें वो आपके साथ हों, वो उनका खुशहाल बीते। आपको ऐसा बनना है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे का कार्य आरंभ करते हैं। देखिए, पिछले पाठ में हमने कठिन शब्द लिखे थे। किस प्रकार लिखे थे? आपको वीडियो के माध्यम से कठिन शब्दों को बोलकर बताया गया था और यह कार्य आपको पुस्तक में से ढूंढकर अपनी कॉपी में करना था। कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से यह कार्य किया और ग्रुप में फ़ोटो भी सेंड की। परंतु जिन बच्चों का कार्य अधूरा रह गया है वह आज इस कार्य को करेंगे। उसके बाद यह कार्य करने के बाद वे सभी शब्द अर्थ लिखेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में आपको शब्द अर्थ लिखने के लिए बताया गया था कि आपको वो किस तरह से लिखना है। इस पाठ में भी आपको पार्ट 1 का ही पैटर्न फॉलो करना है, यानी जिस तरीके से आपने पार्ट 1 के शब्द और अर्थ लिखे थे उसी प्रकार आप पार्ट 2 के भी शब्द और अर्थ लिखेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द और अर्थ दिए गए हैं, तो इसे लिखने से पहले आप पुनः अपनी कॉपी का एक नया पृष्ठ लेंगे और उस पर सबसे पहले पाठ की संख्या लिखेंगे, जैसे कि पाठ 2। इसके नीचे आप लिखेंगे पाठ का शीर्षक। पाठ का शीर्षक है 2 दोस्त। अब उसके नीचे आप लिखेंगे एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ अर्थ। बच्चों, इसे लिखने के बाद आप तारीख लिखना बिल्कुल ना भूलें। इससे यह पता चलता है कि आपने किस तारीख में, किस डेट में कौन सा कार्य किया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले शब्द अर्थ की तरफ। हमारा पहला शब्द है अक्सर। अक्सर का अर्थ होता है प्रायः। प्रायः यानी कभी कभी। दूसरा शब्द है गुनगुनी। गुनगुनी का अर्थ होता है हल्की गर्म। बच्चों, आपने गुनगुना पानी सुना होगा, गुनगुनी धूप सुनी है, तो इसका अर्थ होता है कि हल्का गर्म। तीसरा शब्द है छलांग। छलांग का अर्थ होता है कुदान या चौकड़ी। आप छलांग शब्द से तो भली भांति परिचित हैं कि छलांग का अर्थ होता है कूद जाना या कूदकर आगे चले जाना। बच्चों, जब हम चलते हैं तो हमारे जो कदम होते हैं वो एक सीमित कदम होते हैं, यानी हर एक इंसान के कदमों की एक अपनी दूरी होती है जिसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। परंतु जब हम छलांग लगाते हैं तो हम अपनी एक कदम की दूरी से काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और हम उतनी ही दूरी जो हम चलकर कम समय में पूरी करते हैं, छलांग लगाकर हम जल्दी पूरी कर सकते हैं। तो कुदान व चौकड़ी का अर्थ भी छलांग लगाना ही होता है। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें छलांग लगाना, कुदान या चौकड़ी करना बहुत पसंद होता है और इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगला शब्द है धर दबोचना।
बच्चों, यह आपका चौथा शब्द है। धर दबोचना का अर्थ होता है अचानक पकड़ लेना, यानी यदि हम कहते हैं कि भेड़िए ने खरगोश को धर दबोचा, तो यानी अचानक पकड़ लिया। पांचवा शब्द है खाल। खाल का अर्थ होता है चमड़ी। चमड़ी जो हमारे शरीर का सबसे ऊपरी आवरण है, उसे हम चमड़ी या खाल कहते हैं। छठा शब्द है सख्त। सख्त का अर्थ होता है कठोर या हार्ड। ताऊ। ताऊ का अर्थ होता है बड़े चाचा, पिताजी के बड़े भाई, यानी पिताजी के बड़े भाई को हम ताऊ जी कहते हैं। अगला शब्द है, अगला और आखिरी शब्द है तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। जिस प्रकार एक साधारण सी तरकीब से या उपाय से खरगोश ने कछुए की जान बचाई, उसी प्रकार हमारे पास भी दूसरों की मदद करने के अनेकों उपाय तरकीब हो सकते हैं। बच्चों, आइए अब हम मौखिक व लिखित प्रश्नों को भी देखते हैं। मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, खरगोश कहाँ रहता था? देखिए, यह आपको मैंने पाठ में पहले ही बताया, तो इसका उत्तर होगा खरगोश बिल में रहता था। दूसरा प्रश्न है, कछुआ तालाब तक क्यों नहीं पहुंच सका? बच्चों, कछुए की चाल बहुत धीमी होती है, इसलिए अपनी धीमी चाल की वजह से कछुआ तालाब तक नहीं पहुंच सका। खरगोश की आंखों में चमक क्यों आई? बच्चों, खरगोश की आंखों में चमक इसलिए आई क्योंकि उसे अचानक एक उपाय सूझ गया। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कछुआ और खरगोश घर की ओर क्यों भागे? घरों की ओर क्यों भागे? भेड़िए को देखकर अपनी जान बचाने के लिए कछुआ और खरगोश अपने अपने घरों की ओर भागे, क्योंकि भेड़िया उन्हें खा सकता था और उनको जान के लाले पड़ सकते थे। अगला प्रश्न है, भेड़िए के नाखूनों और दांतों का कछुए की खाल पर असर क्यों नहीं हुआ? बच्चों, क्योंकि कछुए के शरीर का ऊपरी आवरण यानी उसकी खाल बहुत सख्त होती है, इसीलिए भेड़िए और नाखूनों और दांतों का कछुए की उस मोटी खाल पर कोई असर नहीं हुआ। बच्चों, मुसीबत के समय कछुआ उसी खाल के अंदर, उसी ऊपरी आवरण के अंदर घुसकर अपनी जान बचाता है। अगला प्रश्न है, अंत में भेड़िए ने कछुए का क्या किया? ये तो हम सभी जानते हैं कि खरगोश के उपाय के कारण कछुए की जान बच गई और अंत में भेड़िए ने कछुए को खरगोश की बातों में आकर तालाब के पानी में फेंक दिया। बच्चों, अगली कक्षा में हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिखेंगे, अर्थात लिखित प्रश्नों के 3 प्रश्नों को हल करेंगे, वाक्य बनाएंगे व आपको पुस्तक से ही कुछ प्रश्नों को निकालकर एक कार्यपत्रिका यानी कि वर्कशीट दी जाएगी, जिसे आप सॉल्व करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।